उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी वारदात सामने आई जहां आशिक के प्यार में अंधी पत्नी ने अपने ही पति की बलि चढ़ा दी। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और उसके प्रेमी ने इस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देनी चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच खोल कर रख दिया। लेकिन इन कस्मों को अब दफन कर दिया गया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव बहेड़ी का है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिल हुई थी। भूपेंद्र अपने घर का इकलौता वारिस था। वह कामकाज के चक्कर में अक्सर बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर राजकुमारी ने अपने घर के सामने रहने वाले बलवीर से अवैध संबंध बना लिए। वह मौका मिलते ही उसके घर पर आ जाता। अभी 10 से 15 दिन पहले ही भूपेंद्र गुरुग्राम से घर आया था। उसके बाद से वह लगातार शराब पी रहा था। बुधवार रात भी वह शराब पीकर घर आया। उसकी 11 वर्षीय बहन गुंजन के मुताबिक रात करीब 8-9 बजे उसकी भाभी राजकुमारी ने अपने प्रेमी को घर पर बुला लिया। वह घर के बाहर सो रही थी। रात करीब 12 बजे अचानक बलबीर उसके घर से निकलकर भागा और उसकी भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भूपेंद्र ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। उसका शोर शराबा सुनकर आसपास के तमाम लोग आ गए और वह तुरंत ही भूपेंद्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वो कहता भैया बंद कर ले, वो पर भी भैया भी है और भाई अब गुन्ना हमारा बाहर लेकर आता हो और हमारी मम्मी बाहर लेकर आते हैं और गेट लगा दो तई ना, मैन गेट लगा दो तई कहता मैं कह रहा खोला धमकी दे रहा है तुम्हारे लोग मार देंगे ऐसे तई ना मेरे मुँह बंद कर लो तई ना जी गुड़ा गए तो मैंने बात करते हुए पकड़ ले भैया, जैसे भैया ने फोन फोड़ तई जी धमकी दे कह रहे कहता मेरे मोबाइल से करवा तो भैया ने कह रही मैं ना करवा रहा लाए कल शाम के लिए खेत की बिचवावी की कह रही। युवक की मां गुड्डी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने फंदे से लटक कर जान दे दी। उन्होंने गुंजन के बताए अनुसार राजकुमारी और बलबीर पर हत्या का आरोप लगाया। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वह अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। उसका पड़ोसी बलबीर भी गांव से फरार हो गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुरुवार दोपहर बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब देर शाम को उसकी रिपोर्ट थाने पहुंची तो उससे पता चला कि भूपेंद्र ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। बदायूं जिले में एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते कलंकित हुए हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कमरे में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और पत्नी और प्रेमी हत्या करने के बाद जब बाहर आए तो पत्नी ने पूरा ड्रामा रच दिया। पत्नी ने बताया कि उसके पति ने घर में आत्महत्या कर ली है और जब पत्नी अस्पताल लेकर
अपने पति को पहुंची तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जब उसकी ननद ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा था तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पति पत्नी दोनों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे हत्याकांड को ननद ने देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी और हत्या करने के बाद बताया कि पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बहड़ी गांव के रहने वाले भूपेंद्र की शादी अलीगढ़ जिले के सीकरी गांव से 4 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ तो ठीक ठाक चलता रहा। दोनों को एक बेटा भी है। इस दौरान गांव का जो भूपेंद्र था वो कमाने के लिए गुड़गांव एक कंपनी में नौकरी करने चला गया। इसी बीच उसकी पत्नी राजकुमारी का गांव के बलवीर से प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों चोरी छुपके मिलने लगे। जब इस बात की जानकारी जो थी परिवार को हुई तो उसने राजकुमारी के पति यानी भूपेंद्र को इस पूरे मामले में जानकारी दी। इसको लेकर लगातार पति पत्नी में विवाद चला, लेकिन एक बार फिर पति पत्नी के रिश्तों में कलंकित करने देने वाली घटना पत्नी ने अंजाम दे दी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड ने एक बार फिर से पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है। पूरी की रहने वाली राजकुमारी का गांव के ही बनबारी से प्रेम प्रसंग हो गया था और लगातार एक दूसरे से टेलीफोन पर वार्ता करते थे, लेकिन कई बार घर वालों के समझाने के बावजूद भी राजकुमारी ने बलवीर से बात करना बंद नहीं किया, जिसको लेकर लगातार परिवार वालों के अलावा पति भूपेंद्र भी परेशान रहता था। मौका पाकर राजकुमारी पत्नी ने अपने प्रेमी बलवीर के साथ मिलकर अपने पति भूपेंद्र की हत्या कर दी और जब हत्या करने के दौरान उसकी ननद गुंजन ने देख लिया तो गुंजन का भी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया और ये कहा कि अगर किसी के साथ यह जानकारी साझा की तो उसको भी मार दिया जाएगा। दरअसल गुंजन ने जब ये पूरी बात अपने परिवार को बताई तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया।